अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद काफी गहरा गया था। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे थे। जहां एक तरफ हमास इजराइल पर लगातार रॉकेट से हमले कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी हमास के ठिकानों को ठिकाने लगा रहा। कई दिनों तक दोनों तरफ से हमले जारी रहे, काफी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद जाकर दोनों देशों पर शांति की सहमति जताई गई, मामला शांत हुआ। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। लेकिन अब फिर विवाद शुरू हो गया है। विवाद शुरू हुआ सीमावर्ती इलाकों में फिलिस्तीनी इनक्लेव से आग लगाने वाले गुब्बारे छोड़े जाने के बाद। जिसके बाद इजराइल ने रात में गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस ताजा हमले के चलते हमास इजराइल में पिछले महीने 11 दिनों के संघर्ष के बाद हुआ सीज फायर टूट चुका है। गाजा पट्टी में हवाई हमले फिर से शुरू करने वाली गुजराती मूल की 20 साल की नित्सा मुलियाशा इजरायली डिफेंस फोर्सेस टीम का हिस्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नित्सा मुलियाशा मूल रूप से राजकोट के मानवाधिकार तालुका के एक गांव कोठारी की रहने वाली बताई जाती हैं। इजराइल के तेल अवीव में रहने वाली नित्सा मुलियाशा इजराइल की सेना में भर्ती होने वाली पहली गुजराती लड़की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नित्सा को युद्ध के मैदान में आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल और बहुआयामी युद्धाभ्यास का प्रशिक्षण पहले ही दिया गया है। इजरायली सेना के साथ उनका 2.4 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 5 साल या 10 साल की अवधि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। इस दौरान वो योग्यता के मुताबिक इंजीनियरिंग, मेडिकल या अपनी पसंद का कोर्स कर सकती हैं। सेना उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएगी। निशा पिछले 2 वर्षों में लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगती सीमाओं पर तैनात रह चुकी हैं और कई कार्रवाइयों का हिस्सा रह चुकी हैं। फिलहाल वो गशदान में तैनात हैं, जहां से इजरायली सेना हमास के हमले पर पलटवार कर रही है। भारत की इस बेटी ने इजराइल की सेना की तरफ से लड़ते हुए जिस शौर्य का परिचय दिया है, वो बहुत से लोगों के लिए एक सबक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।